हर इंसान को हरी से मिलाते हैं, अपने अंदाज में लाइफ लेसन सिखाते हैं, नई पीढ़ी के लिए सही मार्ग की सीढ़ी, हर एक नई पीढ़ी को देते हैं सही मार्ग की सीढ़ी। प्लीज वेलकम द मोटिवेशनल स्पीकर, द स्पिरिचुअल गुरु, भक्ति और भाव के सारथी, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु। थैंक यू सो मच। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं इस शो में हूँ और विवेक जी के सामने मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूँ, सो मीटिंग यू इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी जॉयफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हरे कृष्णा। ये गड़बड़ कर दी आप, हम आपसे कठोर प्रश्न पूछने वाले थे, आपने हमारी तारीफ कर दी। लेकिन शुरू करते हैं। पहले बताइए, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। देखिए, मैं एक स्पिरिचुअल गुरु हूँ जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ लेकिन हाँ, मैं जो मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ उसके अंदर मैं भगवान को साथ लेके चलता हूँ। ऐसे नहीं मैं मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ हूँ कि भाई ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक पर्टिकुलरली मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, गीता इन एक्शन सीरीज इज माई फेवरेट। तो इसीलिए हम सिखाएं, सब कुछ सिखाएं, लेकिन भगवान को भी साथ लेके चले। तो ऐसी जो गॉडलेस डिवोशनलेस वाली जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, बेसिकली मैं उसको लेके बोलता हूँ कि यार ये सब थ्योरेटिकल आप सॉल्यूशंस देते हो कि बस कर दिखाओ, कोई भी कर लेगा, आग लगा दो, ये वो। नहीं यार, कम ऑन भाई थोड़ा मतलब थोड़ा चिल रखो यार। तो इसीलिए लॉजिकल सेंसिबल आंसर्स हो, साथ साथ में क्या है, वी शुड ऑल्सो ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी इनटू इट, डिवोशन, भक्ति, तो वो भी साथ लेके चलनी चाहिए। तो मैं उस तरह की मोटिवेशन स्पीकिंग को मैं बहुत कायल हूँ। जैसे आपका जो स्टाइल है, आई रियली लाइक इट। सो इसलिए उसके अंदर गीता भी है, उसके अंदर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं। आप मैनेजमेंट जो गुरुज हैं उनको भी लेके चलते हैं, साथ साथ भगवान ने जो बताया है वो उसको भी लेके चलते हैं। तो दोनों सॉल्यूशंस साथ लेके जब चलते हैं ना, देन इट इज कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे कि पिंपल निकले ना अगर, तो एक तो भाई आप क्लीन एंड क्लियर लगाया, अल्ट्रा क्लियरेंस से लगाया, एक तो वो वाला सोल्यूशन है। दूसरा है भाई आप साफी पीजिए, नीम का जूस पीजिए, उससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा तो आपके पिंपल आने बंद हो जाएंगे। अब दोनों को साथ लेके चलेंगे ना, दैट्स कंप्लीट सोल्यूशन। इससे भक्ति आपका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट ठीक कर देती है, बाकी कुछ प्रैक्टिकल मैनेजरल सॉल्यूशंस हैं वो भी काम करते हैं। ये होता है भाई कंप्लीट मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो वो लेके चलें, तो जो एक पार्ट लेके चलते हैं बाहर वाला, अंदर वाला नहीं बताएंगे, नहीं तो भाई हमारी दुकानदारी कमजोर हो जाएगी भाई। सो बस उसको लेके थोड़ा सा हम टांग खींचते हैं मोटिवेशनल स्पीकर की। अदरवाइज प्रभु जी, थोड़ा आपने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया, क्योंकि आज मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे। बीच में मेरा सवाल था आपसे कि आपने एक बार मोटिवेशनल स्पीकर्स की निंदा करी थी अपने वीडियो में, वो क्यों करी, पर आपने आंसर दे दिया और उस आंसर में आपने मेरे को भी बचा लिया। पर ठीक है, आप एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे संत सन्यासी हैं आप, और आपके चेहरे में एक अलग तेज है। मैंने देखा आप एक आपकी संस्था से गौरांग प्रभु हैं, वो भी IIT मुंबई से पढ़े हैं। गौर गोपाल प्रभु मेरे साथ कपिल शर्मा शो में आए थे, मेरे साथ कुछ इवेंट्स भी किए उन्होंने, वो भी इंजीनियर हैं। आपके यहाँ सुंदर गोपाल प्रभु, वो IIT दिल्ली से हैं। राधे श्याम प्रभु IIT मुंबई से हैं। आप भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हैं। एक कॉमन कनेक्शन दिख रहा है आप सब में कि सब के सब बीटेक के बाद में सब टकाटक एकदम पहुँच जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन अपना लेते हैं, संन्यास। क्या कॉमन कनेक्शन है ये? ऐसी कॉमन कनेक्शन क्या है कि ना, एक तो बीटेक वालों के पास वो टाइम भी होता है, बाकी जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे MBBS है, इट्स वेरी टैक्सिंग, और अगर MBA है उसमें ट्राइमेस्टर्स होते हैं, सो इट इज़ वेरी टैक्सिंग। बीटेक वाले के पास क्या, पढ़ाई लिखाई भी होती है, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा टाइम भी उसको निकल जाता है, मतलब इन द सेंस वो कोई थोड़ा सा स्पिरिचुअल सेशन अटेंड करने के लिए भी टाइम निकाल लेता है। एक तो ये कारण है। दूसरा क्या है, जो भक्ति की फिलॉसफी है ना, इट इज़ वेरी साइंटिफिक, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो ये सिर्फ से भावना वाली बात नहीं है, तो इसलिए भी लोग इससे कनेक्ट करते हैं कि ये फिलॉसफी मेक्स सेंस यार। तो सवाल ही पूछते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं सवाल वाले होते हैं लोग, तो ये भी एक कारण है। आपने भी बहुत सवाल करे। हमने खूब सवाल किए थे, हम तो चलते फिरते क्वेश्चन बैंक थे, पर जो डिवोटीज थे ये आंसर बैंक थे। तो हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, तो इसलिए भी इट इज़ वेरी कनेक्टिंग। और एक और कारण क्या है ना, इंजीनियरिंग में लड़कियां कम होती हैं, लड़कियां ज़्यादातर MBBS में निकल जाती हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी अच्छी होती है, सो दे गेट मोर इनटू MBBS। अब लड़कियां ये हेलीस कॉमेट की तरह आती हैं, 75 साल में एक बार कभी कोई आ गई भाई, अरे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां भी कम होती हैं, इसलिए हम देखते हैं इंजीनियर्स जो होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव डिस्ट्रैक्शंस। क्या आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि लड़कियां भक्ति में बाधा है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारे ये जो लड़कों की जो फितूरी दिमाग होता है ना, बदमाश दिमाग उनका, ये बाधा है असल में। लड़कियां भी ऑफ कोर्स भगवान की वही बच्ची हैं, सो इस दैट इज बट यस